तिरुमाल सम्मानीय प्रेम शाह दादा, जिनके साथ बैठा हूँ आज, मुझे ऐसा लगता है कि मैं दादा के साथ से नहीं समुंदर में बैठा हूँ। इतने अथाह ये हमारे रीति नीति संस्कृति, किला महल देवी दिवाला थाना बाना राजपाट तमाम चीज़ों के ज्ञाता, और मेरा उम्र ज़्यादा नहीं हुआ है, मैं खुद का अनुभव कहूँ तो हमने हमारे चीज़ों को, जैसा ने अभी अगले वक्तव्य में दादा ने बताया कि सेवा जोहार कहना मैं शुरू किया, इसी तरह से हम गढ़ामंडला जो कि गोंडवाना का राजधानी हुआ करता है, उस क्षेत्र से आते हैं। तो गोंडवाना की राजधानी होने के नाते इस एरिया में जो तमाम चीज़ें हमारे गोंडवाना का विरासत रूपी, वो चाहे भाषा बोली संस्कृति हो, तमाम चीज़ें यहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो दादा ने बताया कि सेवा जोहार कहने मैं स्टार्ट किया था, तो हम मतलब छोटे से उम्र में हम तो ऐसे जगह में हैं, तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन नज़दीक भी होने के बाद भी उस एरिया में रहते हुए भी उन चीज़ों को नहीं जानते। तो इन तमाम चीज़ों का, वो गढ़ी गाढ़ा हो, ठाना बाना हो, किसी भी चीज़ को हो, दिखाने, बताने और लोगों को भी इसका संदेश देने के जो हमारे बड़ा स्रोत हैं, वो दादा प्रेम शाह मरावी हैं। इनके गीतों के माध्यम से ही मैं खुद का अनुभव बताता हूँ कि हमारे 84 क्षेत्र और गढ़ामंडला तमाम चीज़ों को मैंने पकड़ा है इनके गीतों के माध्यम से। तो मैं एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, और मजबूरी नहीं, वजनदारी के साथ ये बात कहना पड़ रहा है कि खासकर प्रेम शाह दादा की गीतों को आप मनोरंजन के दायरे तक ना ही लें, ऐसा मेरा इस चैनल के माध्यम से संदेश है। अब मैं दादा को कहीं जाना है, दादा रात दिन इस समाज की जनजागृति में बिजी रहते हैं, रात्रिकालीन रात भर प्रोग्राम के बाद भी दादा अभी ऐसे तंदुरुस्त बैठे हैं जैसे 12 घंटा सो के उठे हों। कहीं से इनके नज़र में, शरीर में कोई थकान ना कोई परेशानी नहीं, जबकि हम नॉर्मली युवा ब्लड, वो 14-15 साल 20 साल के, एक दिन उस नींद अगर रह गए तो घर के दाई दादा कहते हैं, मम्मी पापा कि अरे कछु काम, अरे रात भर जगे हैं, कहाँ तुम लगा है, सोन दे। तो ये बहुत कायरता वाली चीज़ होते हैं। हमारे दादा इतने लंबे इनका दौर रहा है और अभी भी चालू है, और बिना कोई लोभ, बिना कोई लालच का, जैसा कि हमारा पुरखा दर्शन लिंगो दर्शन रहा है, उसी दर्शन में दादा अभी चल रहे हैं। इनको कोई किसी लोभ, न कोई किसी दिखावा, ना ही कोई भड़कावा, शुद्धता पे आधारित और निस्वार्थ रूप से समाज के लिए रात दिन सेवा करते हैं। मैं दादा के बारे से कितना कहूँ, सारे शब्द, सारे लफ्ज कम हैं, ऐसे महान फलस्रोत, महान ज्ञाता, और इनके मन में, बुद्धि में तमाम चीज़ें ऐसे कंठ में विराजमान हैं। अगर एक एक चीज़ों की अगर बात करें तो साइड में बैठ के, जैसे कि मजिस्ट्रेट के सामने स्टेनोग्राफी लिखने वाला रहता है, वैसे अगर दादा के आइट साइड बैठ जाएं तो एक एक चीज़ों में एक एक बड़े ग्रंथ लिखा जा सकता है। ऐसे महान दार्शनिक हमारे प्रेम शाह दादा। मैं बात को ना लंबा करते हुए यही कहूँगा कि समाज को, युवाओं को एक नया संदेश, आने वाले भविष्य को, वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए एक नया संदेश देंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, ताकि हमारे युवा पीढ़ी में एक नया जोश, एक नया जुनून आए। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं दादा से चाहूंगा कि एक शानदार जुनूनी संदेश हमारे युवा ब्लड को देने का कोशिश करेंगे। आदरणीय प्रेम शाह मरावी। अब जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाली जो हमारी युवा है और नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जी, तो चूँकि अब जो करत रहे हमारे बीच में, इतिहास को भी काफ़ी खोज निकाली हमारे पेनवासी आचार्य मोतीराम कंगाली जी, और वो दुनिया के पहले व्यक्ति हैं जौन सिंधु घाटी सभ्यता, जो वहाँ की जो सिंधवी लिपि है, उसको कोई नहीं पढ़ सके। उसको आचार्य मोतीराम कंगाली पहली व्यक्ति हैं दुनिया के अंदर में जो उसको हमारे जो सांकेतिक चिन्ह है हमारे गौड़ी भाषा के, उसको पढ़ करके, बता करके दुनिया के सामने बता दिए, रख दिए। तो वो भी हमारे बीच में नहीं रहे। और हमारे पैनवासी हो चुके सुनहेर सिंह टाराम जी, उनका भी अहम योगदान रहा है। और हमारे समग्र गोंडवाना विकास क्रांति आंदोलन में हमारे दादा पैनवासी हीरा सिंह जी मरकाम
उनका योगदान रहा है। और हमारे ऐसे बहुत से जिन्होंने समाज को आगे बढ़ाने के लिए सोचा और उनका अहम योगदान जगाने में रहा है। उसी कड़ी में एक हमारा भी छोटा सा प्रयास था कि जब मैं छोटा सा रहूँ तो मैं सुनत रहूँ झाड़ू राम देवांगन पंडवानी गाता था, फिर तीजन बाई आई, ऋतु वर्मा, तो जो उनके जब हम सुनत रहा रेडियो में तो पंडवानी गायक पंडवानी गायिका, तो वहीं से मैं छोटा सा रहा तभी से मेरे मन में मेरे भाव उठे कि मेरे को भी सब लोग जाने कि गोंडवानी कहे तो प्रेम साय मरावी का नाम आ जाना चाहिए, गोंडवानी कहते ही दिख जाना चाहिए मेरे जो चेहरा है। तो वहीं से मेरा सोच बना और मैंने फिर ये गोंडवानी, क्योंकि मैं सुनता रहा था, मैं कहूँ ये तो हमारे जो पंडवा किस्सा गा दिए इसलिए इसको पंडवानी कहते हैं, जबकि जो धुन है वो पूरा हमारा गोंडवानी है। हमारे गोंडवानी धुन को वो लोग उसको किस्सा गाने के कारण उसको जबरदस्त उसको पंडवानी में वो डाइवर्ट कर रहे हैं, उसको यहाँ से वहाँ मतलब नाम दे रहे हैं, जबकि वो हमारे वास्तव में गोंडवानी ही है, गोंडवानी धुन है, गोंडवानी तर्ज है। तो इसको मैंने ध्यान अपने आप में मतलब चिंतन किया, मनन करो मैं, और इसके बाद में फिर ये गोंडवानी को जहाँ भी मैं कैसे निकाला तो उसको गोंडवानी से नाम दिया। और फिर गोंडवानी सुर लहरी के नाम से एक संस्था भी बनाया, उसमें संस्थापक के रूप में और हमारे सचिव के रूप में SR गोंड करके थे हमारे नैनपुर वाले में, और हमारे शुद्ध सिंह थे काम जी थे सिजोरा वाले, वो उनको कोषाध्यक्ष बनाए थे। तो ऐसा उस समय हमने एक संस्था स्थापित करा, तो ऐसा हमारा प्रयास था। तो मेरा प्रयास ये है कि उत्थान पतन यानी प्रकृति का नियम है हमारा। थोड़ा सा अभी जो हमारे गोंडवाना के इतिहास का है, हमारे गोंडवाना के जो महत्व का है, या गोंडवाना की संस्कृति कला रीति रिवाज नीति नियम पैन सेंग, हमारे जो व्यवस्था है मड़िया से टंकी से थाना से देव से देवालय से सब कुछ से हमारे जो व्यवस्था है, नाचा से गाना से ददरिया से कर्म से जितना भी है हमारे चाल से चलन से सबके स्वभाव से, उसमें थोड़ा सा जो है कहना चाहिए कि जैसे कहीं आग जलते, आग जलता है तो आग में यदि अंदर तो आग रहते, अंदर जो है आग ही रहते, लेकिन ऊपर से उसमें आवरण आ जाता है, मतलब राख ढक लेता है, तो ढक लेते हैं तो आगी जो है नहीं दिखाई देता। तो उसी प्रकार हमारा जो है बुझा नहीं है आगे, हमारे जो है आगे बुझा नहीं है, उसमें जो है राख ऊपर से लग गया है। तो वो राख को हटाने का काम अब युवाओं का है, राख को हटाने का काम युवाओं का है, आने वाली पीढ़ी हमारे जो बच्चों का है। यदि वो जैसे उसको राख को हटाएंगे, जैसे हमारा जो बाहरी आवरण राख रूपी आवरण को हटाएंगे, और हमारा जो असली जो कहना चाहिए हीरा है, असली हमारे गोंडवाना का जो हमारे महत्वपूर्ण जो हीरा है, जो हमारी व्यवस्था है, वो सामने आ जाएगा। और जब कितना फिर जैसे हो जाएगा, ये ज़्यादा देर नहीं लगेगा। केवल पढ़े लिखे लोगों को समझना है, और पढ़े लिखे लोगों को समझना है, उनको चिंतन करना है, ये पुस्तकों से छोड़ करके अलग थोड़ा सा चिंतन करना है, और अलग से चिंतन कर लेंगे तो पूरा गोंडवाना का जो ज्ञान है, जो गोंडवाना का ज्ञान पराविज्ञान है, वो हमारे जो युवाओं को वास्तव में चिंतन करेंगे तो एक दिन की बात है, एक शब्द को उनको ऐसा प्रभावित कर देगा। बहुत सी चीजें हैं अभी भी, बहुत भी ऐसी सुधार होते रहते हैं, सुधार की गुंजाइश रहती है कहीं भी हो, लेकिन जो हमारे पुरखा लोग जो देख करके जो समझ करके बनाए थे, वो ऐसा कहीं नहीं कि वो केवल बना दिए थे, उनका अनुभव काफी था, उनका जो अनुभव रहे तो अनुभव को वो अपने व्यवहार में ले लिए, अनुभव के व्यवहार में ले लिए। जैसे हम कहते हैं कि दूसरे कहते हैं कि आत्मा होती है, उदाहरण के तौर पर कहते हैं दूसरे लोग आत्मा कहते हैं ना, ये आत्मा है, लेकिन हमारे पुरखा आत्मा नहीं मानते, हमारे पुरखा जो है शरीर में 7 आत्मा मानते थे। उदाहरण के लिए जैसे कोई पंचायत कोई गलत कर ला, किसी का खेत चरा डाला ना, कहीं मान लो बात में किसी के फसल चरा डाला, कहीं किसी के पेड़ पौधा काट डाला, कोई गांव बस्ती के जब रखे हैं उसको, तो कहीं वो ऐसा गलती करे, ऐसा गलती जब कर डाले है तो उसको बुलाओ, जब वो बोला बुला ही, जब बोला बुला ही तो पंचायत लगी, जब पंचायत लगी तब कहेंगे कि भाई तैं इसने गलती करे है, तो कहीं हाँ पंच राजा मैं इसने गलती कर डाल रहा हूँ, भाई जो आप कहोगे हैं तो मैं वो डांड जुर्माना देने के लिए, क्योंकि हम डांड कहते हैं, दूसरे में जुर्माना होता है, हमारे में डांड, हमारे सियाने लोगों की भाषा है डांड, तो कहीं मैं डांड मांगी है तो मैं डांड देने के लिए तैयार हूँ। तो फिर हमारे सियान कहीं कहते वहाँ कहते ऐसा नहीं दाऊ, 7 आत्मा से बता, हमारे वो कभी देखे ना सुने तो नहीं है ना,
हमारे जन पुरखा हैं उन हमारे पढ़े लिखे नहीं रहे, लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं कहा है कि तो आत्मा से बताओ, उनका कहते सातों आत्मा से बताओ। अब सातों आत्मा तो कह दिए, अब हम पढ़े लिखे लोगों को जो हैं, जो जानकार हैं, कुछ मतलब चिंतन करें बारे हैं, उनको दिमाग लगाना चाहिए कि सातों आत्मा वास्तव में हो तो क्या है। उनको भी तो हम प्रैक्टिकल में यहाँ सहयोग होना चाहिए ना। तो हम मान लो कि बाद में 5 तत्वों को सातों आत्मा मान लेते हैं, तो मरने के बाद में 5 तत्व तो अपने अपने माटी में मिल गया, हवा में चल गया, आकाश में विलय हो गया, और जितना अग्नि में विलय हो गया, मिट्टी में विलय हो गया, तो ये तो विलय हो गया, ठीक है। लेकिन फिर भी इसके बाद में भी जब हमारे में एक व्यवस्था है, जब जिस दिन से मरत है कोई आदमी, तो मरे के बाद में जौन प्राणी मरत है वो खर लाने अलग मतलब आरक खाना कहते हैं, मतलब बने कोई खाया ना हो, है वो खाना को ले जा करके और उसको अलग देथन हो, देथन ना, जिस दिन 10 गादर नहीं हो तब तक देथन उसको। और यदि नहीं देंगे तो आँख ही गड़ाएगा, किसी का पेट पिरवाएगा, किसी को गरे को मुरेरेगा, तब कहते रे देखो तो कहते हैं कहीं ना होते, कहते कैसे गड़बड़ हो गए, कहते नहीं रे हम जो हमारे प्राणी रहे वो खर हमने खाना नहीं दे जानता बाइक नहीं ना भाई, वही पता जब वो हम माटी में मिल गए, हवा में मिल गए, आकाश में मिल गए, अग्नि में मिल गए, जल में मिल गए, सब कुछ जब वो हमारे मिल गए, तो वो ऐसा कौन सी शक्ति बच जात है जो वो कहना चाहिए गरे को मुरेरता है, आँखी गड़वाता है, कौन सा ऐसा शक्ति बच जाता है। तो वो ही शक्ति बचता है जो हमारे पुरखा कहते हैं कि सातों आत्मा होते हैं। तो एक आत्मा बचा है तब तो वो मुरेरता है ना, तब तो आँख गड़ाता है, यहाँ तो वो प्रत्यक्ष है ना, प्रमाण होता है हमारे। फिर इसको बाद में जब 10 गाद सब आप लोग जब जुड़ेंगे, सब लोग हमारे माया कपिला जुड़ करके और होम धूप उसके नाम से लगाएंगे, वहाँ जो प्रक्रिया होता है उसके हर अलग अलग चीज़ों को बहुत बड़ा महत्व है। जब कहीं दूसरे ऐसे उसी में जब चलेंगे तब उसके बारे में बताया जाएगा। ये बहुत बड़ी विज्ञान की बात है, बहुत बड़ी चीज़ की बात है, महत्व की चीज़ है। तो ये जो है वहाँ पर हम जब सब लोग 4 पंच मिल करके हमारे दोनों तरफ से जो हमारे होते हैं सगा सोयरा दोनों मिल करके हमारे कहना चाहिए, और जब कुशेरमी और हमारे सगा मिल करके जब होम धूप लगा देते हैं तो जो वो छल करते थे तो बदल से नहीं करते, उसको खाना देना फिर नहीं पड़े 10 गादर के बाद में। लेकिन इसके बाद में फिर उसको कर देते हैं कि तुला हम समय आए पे उजियारी पक्ष में कभी भी जब टूट समय यही तो तुम हमारा जौन हमारी भीड़ी है, हमारा जौन वहाँ पुरखन की भीड़ी है वहाँ ले जा करके तुला मिलाए दे, तुम इस स्थान से वहाँ पर कोई फल रख करके उसको बांध देते हैं, हल्दी गांठी है या सुपारी कुछ में है, तो कहते हैं भाई तो कुंडा के रूप में वहाँ ले जाके मिलाओ, उसको जब बांध देते हैं तो एक वो बच गए, 5 तो खत्म हो गए, 6 रुपये मान लो बाद सब जुड़ करके वहाँ जब छल कर थे वो खाना नहीं देता, एक वह मिल गए। फिर जब हम धूप लगा दिए तो एक और बच जाते तो उसको ले जा करके कहाँ मिला देते ना, फिर कुंडा। तो वो पूरे हमारे 7 आत्मा जो हमारे शान कहते थे वास्तव में हो तो वही तब तो न होते नहीं, तो प्रमाणिक होना चाहिए ना भाई। तो ये हमारे जो पूर्वजों का जो दर्शन है, ये ज्ञान है, वो पराविज्ञान पराविज्ञान। हम देखो दूसरे कहते हैं कि हमारे गाना में गुथना में हमारे शब्दों में शब्द के कारण होता है, कहते हैं ना, बोल रहे हैं ना अभी, कहते हैं कि भाई शब्द के कारण जो है मतलब कोई चीज को भाव आ जाता है, कोई चीज को आदमी मतलब हिलने लगता है, डुलने लगता है, किसके कारण, जब उसके शब्दों को जब सुनता है, ऐसे कहते हैं ना। तो विज्ञान ये कह रहा है कि वो जो कोई चीज को शब्द को सुनते सुनते बार बार तो उसके ऐसा दिमाग में जाता है और ऐसा वो साइकिल मानते हैं, इसके कारण वो जो है उसमें ऐसा हिलना या डुलना, उसमें हलचल होना स्वाभाविक है, उसमें भाव आ जाना, ऐसा वैसा ऐसा कहते हैं ना। कब, जब सुनते हैं तब, जब हम मान लो के बाद गाना बजाना गाए तो बचते हैं तब मतलब सुने तो भाव चढ़ गए, चलो ठीक है। लेकिन हमारा एक आदमी को वहाँ जब हम बैठाल देते हैं, बड़ा देव चढ़ाना होता है तो उतना दूर बैठाल दिए और हम यहाँ तो क्या क्या पढ़ रहे हैं वो तो नहीं सुन रहा है ना, हमारे शब्द भी नहीं जान रहे हैं, वो वहाँ पर बैठाल दिए उसके नाम से, और हम यहाँ पर वो सहना चाहिए कि चल धरती का एक पढ़ दी वैसा वैसा, चलो कहूँ होगा आकाश में पताल में हो बेटा चला जाए, ऐसा वैसा, वो नहीं सुन रहा है, वो दूर है। जब उसके शब्द हमारे शब्द उसके कान में नहीं गए तो वो कैसे वहाँ पर वो बड़ा देव के रूप में आ गया, वो कैसे आ गया इसमें। तो यहाँ तो विज्ञान भी फेल है ना, विज्ञान भी फेल है, जब शब्द भी नहीं सुना, वो कोई हलचल भी नहीं सुना, तो फिर कैसे उसको आ गया। तो कहीं ना कहीं ये कनेक्टिविटी हमारा जो है, तो वो कहीं ना कहीं हमारा जो पुरखों का जो ज्ञान है वो पराविज्ञान है, मतलब ये भौतिक विज्ञान से पार की बहुत आगे की बात, बहुत आगे की बात है। विज्ञान कहता है मतलब कि कहना चाहिए जो ये है क्या,
वो तो बहुत ही या ये गंभीर कहना करता है। चाहिए जो निर्जीव है, निर्जीव न तो अपने आप नहीं चल सकता, जी। ऐसा कहते हैं ना। जी। मैं अपने आंखों से देखा हूँ, एक चंगेरा गांव है, चंगेरा गांव में हम लोग उमरिया जिला में है, वहाँ पर देखने के लिए गए थे। एक पंडा था वहाँ पर, जी हाँ। लेकिन उसने कहा कि बड़े पहले तुम मना कर इस बात कि भाई मैं नहीं जानूंगा, कि हम कन पांगन कस न होते रहे देखा, हाँ हाँ तो हाँ। कहे नहीं मैं मतलब नहीं जानू कैसे। हम मैं कहा यस नाम नहीं पता ही है, हमारा आदमी तब सत्य बोलते हैं जब बोला कहना चाहिए तनको बहुत पिया देता। हाँ, हाँ, हाँ। हम कहे चलो रे वो जुगाड़ करता ना वो जुगाड़ करता बोला हम फिर पिलायन। अब जब हाँ उसको पिलायन तो फिर वो कहे हाँ कहे ऐसा ऐसा लगे, काइन काइन लगे कहे तो 12 लगी कहा थे, 12 लगी और कहा थे जो बबरा बना थे ना, गोदला कहते हैं कहीं कहीं बड़ा कहते वो बबरा कहते वो लगी। हम कहा सब जुगाड़ कर वो बस न करन। इसके बाद कहा 2 ठे मुर्गा लगी, हम कहा 2 ठे मुर्गा भी करन। और इसके बाद में दौरी लगी, हमने दौरी भी करन। वो रार लगेगा, रार भी सजायन। कहीं इंगुन बंधन लगेगा, हमने वो भी किया जुगाड़। सब कुछ करके इसके बाद में दौरी में सब रोटी वोटी को चढ़ा चढ़ो के सब कुछ को रख दैसबा दौरी में। दौरी निर्जीव होते ना, बांस के दौरी हैं, निर्जीव होते। इसके बाद में वहाँ रख दैस, रखे के बाद में फिर क्या किया वो अपने जो कुछ भी है पूरे हमारे जो शक्तियों को अपने जो जानते हैं उनको फिर वो सुमरा सब कुछ किया, होम धूप लगाया। इसके बाद में एक मुर्गा का जो है सिर को जो है उसने पूज दिया। पूजने के बाद में उसमें किस में रख दिया, वो ही दौरी में, बर्तन में, वो बर्तन में रख दिया। इसके बाद जब वो पढ़ा है, जब होम धूप लगाई सेवा है, तो वो जो निर्जीव है जो दौरी और वो जो मूड़ कटा हुआ मुर्गा वो कुकरी को कहने लगा, उड़ने लगा। वो इतना दूर उड़ गया सब कुछ। बोलो बताओ कोई किसके यहाँ छोड़ दूं, कहते कौन के यहाँ छोड़ दूं मैं, बताओ। हम कहा महाराज हम देख लें, इतना ही देख पंडा महाराज ये उतार दिखा था, ये जो उतार दिखा था। तो कहा ये के मारे दूसरा फिर मुर्गा में मंगवा के रखे रहो। फिर कहा ये मुर्गा के ऊपर में छोड़ दूं, मुर्गा के नाम से। तब वह मुर्गा के नाम से जब वो छोड़ी तब फिर वो उतरी। जब हमारे समय में 50-51 साल की उम्र है, 51 साल में जब हम इतना देख सकते हैं तो हम और जहाँ कितना 151 साल 100 साल पहले, और हम 200 साल पहले 251 साल 351 साल जाएं, 451 साल जाएं, जब 500 साल में जाएंगे तो उस समय जब अभी तक हमारे जमाना तक दौरी उड़ता था तो वास्तव में पत्थर को हमारे पुरखा लोग नामनगर चौगन करिया पहाड़ में हाँक के रखे हैं, वो वास्तव में उड़ते रहे भाई। अब जो इतना ज्ञान इतना जो है गुण हमारा खत्म होने के बाद तो हम उड़ते हुए देख लिए हैं, तो वो तो वास्तव में वहाँ पर उड़ा रहे होंगे ना पत्थरा, ये प्रमाणित होता है। लेकिन हमारे कैसे हमारी विद्या ये हमारे जो गुण है ये कैसे खत्म हुआ। दूसरे दुश्मन लोगों ने ये कह दिया कि ये तो खराब विद्या है रे, इसको कौन सीखे, ये तो खराब विद्या है रे, ये कौन सीखे। इसका मतलब ये है कि हमारे जो असली चीज है उसको दूसरे दुश्मन लोगों ने मतलब खत्म करने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र बताया। खराब विद्या है रे, इसको कौन सीखे, ये गलत विद्या है, कौन सीखे। अब हमारे पास वो चीज जो है बचा नहीं। तब जब नहीं बचे हमारे पास तब हम समझ लेने हत्थे टाइप को, और वही सक्रिय हमारे थे। हमारे साथ में तो बाग चलता था ना साथ में हमारे। अरे दूसरे को देखो ना, दूसरे को होता तो बड़े बड़े उसमें दिखाते, लेकिन वो तो अंग्रेज लोग का दिखा दिए। नहीं चतुर्गुण को देखो ना, बस्तर का साथ में सोता था, शेर के साथ में खेलता था, उसके साथ में सब कुछ। उसको तो अंग्रेज लोग कहाँ ले गए, विदेश ले गए। उसके ऊपर मूवी बनी बहुत बड़ी फिल्म ना, चतुर्गुण के ऊपर उसके ऊपर में फिल्म पिक्चर बनी तो विदेश के लोग दिखाए, लेकिन हमारे देश के लोग इस चीज को नहीं दिखाए। सांप सो जाते हैं हमारे साथ में, सांप आकर के लूटते हैं, ऐसे ऐसे हमारे लोग पास सब कुछ विद्या सब कुछ जानते हैं, लेकिन उनको कोई मतलब दिखाएंगे नहीं ना, उनको कोई लिखेगा नहीं। तो कौन लिखेगा, पढ़ लिखे लोगों को इनको खोजना चाहिए, तो वो तो दूसरे ओर खोजने के लिए तैयार है। इनमें PhD करने की जरूरत है, इनमें PhD करने की जरूरत है। अब मेरे एक लड़की मोर PhD करते हैं तो मैं वो सब्जेक्ट लेने के लिए हम कितना परेशान थे। बड़े मुश्किल से वो सब्जेक्ट मिला, गौड़ जनजाति के सांस्कृतिक जीवन के इतिहास से करते हैं, ये जो बड़े मुश्किल से ये। और एक मोर गुड़िया है और मंझली वाली, तो वो भी वहाँ वो किए PhD के लिए जनजाति यूनिवर्सिटी में अमरकंटक। वहाँ 100 में 100 पूरे इंटरव्यू में 100 में 100 पूरे बता दिए सब कुछ किए, लेकिन वहाँ भेदभाव चले तो वहाँ नहीं लाइन। केवल एक कर्नाटक के कहीं तमिलनाडु की एक लड़की मात्र बस नाम का है जनजाति यूनिवर्सिटी, बाकी कुछ नहीं हमारा। वो तो भेदभाव ये होता है, ऐसे होता है। बहुत बढ़िया दादा, आपने
क्या कहूँ मैं, इस तरह के वक्तव्य आप कितने जगह और कितने लोगों के सामने दे चुके हैं। आपका नाम ही काफ़ी है। हमारा गोंडवाना अंचल का बच्चा बच्चा आपके नाम से एकदम खुशी का एक अलग माहौल पैदा होता है आपका नाम लेते ही। ऐसे आप शख्सियत हैं। मैं क्या कहूँ आपके बारे से, सारे कब कम हैं, लेकिन एक संक्षिप्त मुलाकात और ये वक्तव्य इस हेतु है लोगों को ये पता लगे कि ऐसा भी शख्सियत हमारे पास है जो इन चीज़ों से सराबोर है। और आपने कम समय में संक्षिप्त जानकारियों में जो जानकारी हमें बताए कि हमारा पुरखा संस्कृति दर्शन रहा है, उसमें उस समय मतलब आज से 100-150 साल पहले या फिर ज़्यादा नहीं 50 साल पीछे ही जाएं तो हमारे जो सेवा सुमरनी हुआ करता था गोंगो, ये इसका जो पद्धति था गोंगो या फिर अब सुमरनी का, ये अलग और शुद्ध तरीका से हुआ करता था। लेकिन दादा ने इन्हीं बातों का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने अपने आँखों से देखा है, अनुभव किया है और अभी भी कई जगह उस पद्धति से करते हैं। लेकिन उस शुद्ध पद्धति में और अभी की आधुनिकता पद्धति को कैसे मिश्रण ही नहीं करके और उसको दबा दिया गया, तमाम चीज़ों में आपने फोकस किए। कम से कम शब्दों में शानदार वजनदार विचार रखे दादा आपने। और मैंने दादा से सवाल किया था कि हमारे क्रांतिकारी युवाओं के एक जुनूनी संदेश, तो दादा ने बताया कि वो 1750 एक अनुमानित आंकड़ा है हमारे गोंडवाना साम्राज्य का। बाकी अगर कहें तो पता नहीं 1750 के आगे और कितना है। तो ऐसा हमारा दर्शन रहा है, ऐसा हमारा साम्राज्य रहा है। ये करके दिखाएं जो आज भी जीता जागता हमारे गढ़ा-गढ़ी किला महल। नहीं, वो जो 1750 ये तो केवल गढ़ा राजवंश हुआ है। हाँ। गढ़ा राजवंश का मतलब हमारे जो गढ़ा जबलपुर मंडला इस राजवंशों का है, जो पूरे गोंडवाना का जोड़ देता है। ये नहीं है। नहीं, बिल्कुल ये जो गोंडवाना का दर्शन है, जो सब आप पता बालाकोट सुने होंगे। हाँ। अभी नहीं हुआ था, पिछले साल बालाकोट में कोई हुआ था ना, है वहाँ पर कौन सा स्ट्राइक कहते हैं, वो बालाकोट। तो कोट सब जहाँ आता है तो वो जो हमारे गोंडवाना दिल्ली, हम लोग दिल्ली कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में जब लिखी हो ना है तब तो दिल्ली होगी ना। अंग्रेजी में यदि हम लोग दिल्ली को लिखेंगे ना तो हम दिल्ली माने ऊंचा स्थान, हमारा भाषा में दिल्ली कहेंगे ऊंचा स्थान, तो वो ऊंचा स्थान से दिल्ली है ना। चंडी देवी चंडीगढ़ कहते हैं, तो चंडीदाई हमारे वहाँ चंडीदाई के कारण उसको चंडीगढ़ कहते हैं। जैसे बम्बई जो है वो बम्बा देवी के कारण हमारे जो है ये हमारे पुरखे हैं। ये हमारे उन्होंने अच्छा काम किया, हमारे जो ऐसे वीरांगनाएं हुई तो उनको हम लोग देवी के रूप में उनको हम मानते हैं। जैसे राज राजेश्वरी हो गई, उन्होंने अच्छा काम किया तो देवी के रूप में मानने लगे। जैसे हिंगलजनी दाई है मैहरगढ़ में, तो उसको नाम बदल कर शारदा किया जा रहा है, लेकिन वो हिंगलजनी है। वैसे मगहा देवी है इधर बांधवगढ़ वाली, जो लंचकाई देवी गांजीगढ़ वाली हो गई, दंतेवाड़ा वाली हो गई, इधर जो बमलाई दाई है डोंगरगढ़ वाली। तो ये हैं पुरखे हैं हमारे, बिल्कुल पुरखे हैं। और ज़्यादा क्योंकि शक्ति का केंद्र जो है हमारी माता शक्ति को माना गया, माता शक्ति को माना गया शक्ति का केंद्र। अब इसलिए जो है जब महीना होता है तो उनमें क्योंकि माता शक्ति धर्म आता है, तो उसको आज भी हम कट्टरता से आज भी हम मानते हैं, इसलिए उसको माता शक्ति के रूप में उनको ज़्यादा महत्व होता है और वो इसलिए उनको मानना पड़ता है। पुरुष इधर उधर जा सकता है, लेकिन ऐसे स्थानों में उस समय में हमारे जो माताएं बहनें हैं वो हमारे देवालय हो गया या फिर खाने पीने के सामान जहाँ हो उस जगह वो नहीं जा सकती, क्योंकि ये चीज़ को विज्ञान भी मानता है कि भाई उस पर जब वो प्रकार की महिला जब रहती है तो उसमें नाना तरह के जो वायरस होते हैं, कीटाणु होते हैं, जो कई प्रकार के रोगों को जन्म दे सकती हैं। ऐसे उसके शरीर में वायरस होते हैं, इसलिए उनको दूर रहना चाहिए, विज्ञान भी मान रही है। तो हमारे पूर्व कितने महान थे कि बात को ये चीज़ को सब कुछ नहीं जानते थे, लेकिन वो लोग एक उनको कहना आस्था कहें या हमारे एक धर्म व्यवस्था कहें, कुछ भी कहें, उसके हिसाब से वो लोग उनको अलग रखते थे। और यदि वैसा कोई घुस जाते तो कुछ होता था तो हमारे जो कहना चाहिए हमारे पुरखा हैं, देवी देवता जिनको हम मानते हैं पुरखों को, वो लोग छल भी कर देते हैं। छल मतलब ऐसा कि कुछ ना कुछ वहाँ गलत हो जाता है, अनहोनी हो जाती है ना। तो इन चीज़ों को मानते हैं। तो गोंडवाना जो कहना चाहिए छोटा चीज़ नहीं है। गोंडवाना जो पूरा जिसमें हवा पानी पवन सब कुछ, धरती आकाश पाताल सब में सबको बराबरी के हिसाब से प्रकृति के अनुसार सब अपने अपने निर्वहन करते हैं, जीते और खाते हैं। ये पूरे दर्शन का नाम है गोंडवाना का नाम। मेरे सामने तो बहुत से लोग
कुछ लोग मेरे को 5-6 बामन एक जगह मेरे को एक दुकान है एसटीडी पे, तो वहाँ पर मेरे को 5-6 बामन मिल गए। तो वो बोले कि नहीं हम कौन वाला वाले गलत करते हैं। मैंने कहा कौन से गलत करते हैं? तो बोले आप लोग जो है रामायण जलाते हैं। तो रामायण हम क्यों जलाएंगे, उसको पढ़ने के लिए पुस्तक बने हैं ना। मैं कहा देखो हमारे आदमी हैं गरीब, 500 से 1000 रुपये 10,000 में मिलता है जल्द के अनुसार रामायण, 500 का रामायण खरीद के हम क्या के लिए जलाएंगे हमारे आदमी। मैंने कहा हम सही चीज़ को बताते हैं तो कौन सा गलत होता है। बोलते क्या कौन सी सही चीज़? मैंने कहा ये सैफुरा क्यों कहते हैं? तो बोले इसका नाम है सैफुरा। ऐसा थोड़ी हो जाएगा, कुछ ना कुछ महत्व होगा, दर्शन होगा तब तो सैफुरा पड़ा, तब तो सैफुरा पड़ा। तो नहीं हम तो सैफुरा जानते और कुछ नहीं जानते। मैंने कहा सुनो ये सैफुरा नहीं है। मैंने कहा ये औंधा नगरी है। औंधा नगरी तब उधर था, मैंने बताया 1008 श्री पार्श्वनाथ मंदिर कहते हैं, वहाँ पर पारस मढ़िया था और इमली का पेड़ था, उसके नीचे मढ़िया था ये, और झिरिया था और मढ़िया था पास में, पारस मढ़िया के नाम से जानते थे। मैंने कहा ये क्या कहते हैं? तो बोले टेकरी सैफुरा के पास में है, अब उसको सादा टेकरी कहते हैं। मैंने कहा इसको सिंहारगढ़ कहा जाता था। तो सियाने थे बोले हाँ यार ये तो 25-30 साल पहले यार इसको सिंहारगढ़ कहते थे। मैंने कहा हाँ इस, मैंने कहा सयाम लोगों का गढ़ था यहाँ पर। मैंने कहा बांकी कहते हैं उसको, बांका गढ़ है। मैंने कहा जो चिथरही कहते हैं वहाँ दोनों सेनाओं के, गौड़ सेना और मुस्लिम सेना के चिथड़े हुए थे, या तो कोई दूसरा सेना था गौड़ सेना के साथ में, तो चिथड़े शरीर हुए थे, चिथरही कहते हैं उसमें है। मैंने कहा मुड़की कहते हैं, वहाँ पर दोनों सेनाओं के मुड़ कटे थे आपस में लड़ाई में, तो मुड़की कहते हैं। ये मैंने कहा रनगांव में रणभट्ट हुए थे दोनों सेना, इधर उधर खंड बंद हुए थे, तो इसको रनगांव कहते हैं। मैंने कहा बिजोरी कहते हैं, वहाँ बीजा का पेड़ था तो बिजोरी कहते हैं, बीजा पेड़ होता है। महुआ कहते हैं, महुआ के पेड़ अभी भी है, महुआरा से महुरा हो गया। मैंने कहा चरगांव में 4 के पेड़ थे, चरगांव कहते हैं। गौरैया यहाँ गांव है तो गौरैया गढ़ी है, वहाँ पर वहाँ भावेदी लोगों का गढ़ी है, देख लेना। मैंने कहा पुरलू के पेड़ के पास रोड के किनारे, इसलिए उसको गौरैया गढ़ कहते हैं। पूरे आसपास के बताया तो बोले यार ये तो हमको लिखा हुआ कहीं मिल जाएगा क्या कहते हैं? तुम्हारा बाप लिखा है कि मेरा बाप लिखा है? बताया तुम्हारा बाप लिखा है कि मेरा बाप लिखा है? बोले आप जो बता रहे हो उनको हम लिख के दे दूंगा। क्या के लिए दूंगा? मैं कहा मैं तुमको दे दूंगा, तुम होशियार मारो कि नहीं हम लिखे हैं क्या के लिए मैं दे भाई, मैं नहीं दे सकता। मैंने कहा मैं तुम तो हम जो सही चीज को बताते हैं तो इसमें गलत है क्या? बोले नहीं ये बात तो सही है। मैंने कहा तुम भी गौड़ी धर्म मानते हो? तो नहीं मानते। मैंने कहा मैं साबित कर दूं। तो बोले अच्छा बात बताओ, साबित करो। मैंने कहा तुम अपनी नानी को देखो हो? तो कहते हैं हाँ नानी को देखे ना। मतलब तुम आजी को देखो अपने? हाँ देखे ना हमारे देखे है ना हमारे आजी। हम कहा तुम नानी को देखो। तो मैं नानी तुम्हारे गोदना गोदाई थी कहीं शरीर में कहीं? तो कहने लगे जो जाना था कहीं, हाँ यार हमारे नानी की गोदना थे, हाथों में गोदे हुए थे। मैं कहा जब गौड़ी धर्म नहीं मानते तो गोदना कैसे गोदाए? गौड़ी धर्म जब नहीं मानते तो गोदना कैसे गोदाए? मैंने कहा तुम्हारे यजुर्वेद में लिखा है गोदना गोदाना चाहिए, ऋग्वेद में लिखा है, सामवेद में लिखा है, अथर्ववेद में लिखा है, महाभारत में लिखा है, गीता में लिखा है, कुरान में लिखा है, बाइबल में लिखा है, गुरु ग्रंथ साहिब में कहाँ कहाँ होते हैं जैसे नबी तो उनमें लिखा है कि गोदना गोदाना चाहिए। वो नहीं लिखा है। देखो जब नहीं लिखा है तो गोदना कैसे गोदाला इन्होंने? मैंने कहा यही गोदना जो गोदाते हैं ये गोंडवाना की संस्कृति है, यही गोंडवाना की संस्कृति है। वो कोई भी हो सब गोंडवाना की संस्कृति को मानते हैं। मैंने कहा इसका समय होता है। मैंने कहा ऐसा जरा पत्नी बोल देता। मैंने कहा इसके पीछे बहुत बड़ा वैज्ञानिकता है, बहुत बड़ा प्राकृतिक दर्शन है ये गोदना के पीछे। मैंने कहा ऐसा कोई भी इकट्ठे नहीं गोद देते। मैंने कहा शुरू में दाढ़ी गोदा जाता है, नाक गोदा जाता है, कपार गोदा जाता है, और समय आने पर फिर हाथों गोदते हैं और पैरों गोदते हैं। उसका अलग अलग समय होता है। मैं उसको समझाऊंगा तो 4 घंटा या 1 महीना लग जाएगा, 1 दिन लग जाएगा। वो भी चुप हो जाएगा, हाँ यार ये बात तो है, नहीं इसमें चिंतन करने वाली बात नहीं, करूँ या ना करूँ मेरा काम है बताना। मैंने कहा आप लोग सब मानते हो उस चीज को, उस चीज को मानते हो सब। तो ये जो दर्शन है, ये दर्शन को दबाने की कोशिश किया गया है। तो जो आज हमारा जो पिछड़ा वर्ग है, हमारा जो SC है, वो अपने आप को भूल गया है। तो हम जब बताते हैं तो लोग कह देते हैं कि जो गौड़ी धर्म जो है गौड़ लोगों का, हमारे जो हमारे कल्चर के हैं। मुंडा अपने आप को सोचता है कि नहीं अलग है, संथाल सोचता है कि अलग है, ये गौड़ी धर्म जो है अलग है। ऐसा नहीं है। अहीर अलग सोचता है, लोहार अलग सोचता है, चमार अलग सोचता है हमारा। जबकि जितने भी हमारे जो है वो है सब हमारी व्यवस्था को मानते हैं। गोदना गोदाए मतलब हमारी व्यवस्था को कोई भी गोदवाने की व्यवस्था को मानते हैं। अब धीरे धीरे करके तो अब गोदने वाले भी नहीं बचे। हाँ, और हमारे लोग गोदाएंगे तो गोदना कह देंगे उसको बदनाम कर देंगे कि गोदना गोदाएंगे। अब उसी को बॉलीवुड हॉलीवुड जब गोदाएंगे तो टैटू कहेंगे, तो तुम्हारा टैटू हो गया, तुम्हारा मतलब बहुत ऊंचा कहला गया। हमारा तो गोदना मतलब खराब चीज। सीखे तो हमारे से हो ना, सीखो हमारे से हो, सीखे हो। आज दुनिया को हमने जो अच्छा चीज है तो हमारे सीखे हो, गलत चीज तुम सिखाए।
गलत चीज है तो बाहर से आए। उदाहरण के लिए हमारा गांव में आज से कम नहीं तो 20 साल पहले, 25 साल पहले आप लोग यहीं से हम लोग ने वो लगाए ना, यहाँ एक भी मच्छर नहीं थे। मच्छर होते थे क्या? जानते भी नहीं थे, मच्छर नहीं जानते थे ना, मच्छर नहीं जानते थे। और जो मच्छरदानी क्या होता है, तो मच्छरदानी कोई नहीं जानता, नहीं जानता है कि नहीं जानता है ना। तो मच्छर कहाँ से आए? गांव से गए मच्छर शहर में, कि शहर से आए मच्छर गांव में? शहर से मच्छर गांव में आए ना। तो मच्छर आए तो मच्छर का सुधार में काम थोड़ी करा थे, मन तो में खूने चूसे काम करा था। ठीक उसी प्रकार जैसे मच्छर हमारे गांव में आए, उसी प्रकार से जितने भी चाहे संस्कृति का हो, चाहे वहाँ के लोग का है, गांव की ओर आए, वो केवल चूसने के लिए आए। संस्कृति भी आए तो यहाँ के जो सही संस्कृति है उसको चूस करके उसको दूषित करने के लिए यहाँ पर आए, अच्छा काम करने के लायक नहीं आए। तो जितने भी गलत संस्कृति है, मच्छर स्वरूप संस्कृति, मच्छर स्वरूप सभ्यता, मच्छर स्वरूप इतिहास, मच्छर स्वरूप गाना, मच्छर स्वरूप गुथना, मच्छर स्वरूप गाली, मच्छर स्वरूप खाना और पीना, सब वहाँ से खराब यहाँ आए। और जौन शुद्ध यहाँ से है तो वहाँ गए। मैं राज के बोले रहूँ कि जब कोई चीज का खाए का हुई तो सौंगरा भी आदमी जौन खाई तो कहीं कि नहीं हमको बन वाला डोंगरा वाला मिल जाता तो वो बहुत अच्छा रहता उसको, ऐसा तो कहते हैं। लेकिन जब ऐसे ही जब खाने की बात कर रहे हो तो चिरौंजी भी जंगल का मिल जाता है, जंगल का हमारा महुआ भी मिल जाता, जंगल का गुल्दी भी मिल जाता, जंगल का सगड़े सुरेल मिल जाता, जंगल की जड़ी बूटी मिलता तो हमको ताकत मिलता। तो वैसे ही सोच लो ना भाई, वैसे जंगल वाले जो हमारे जंगली आदमी जिनको समझते हो तुम लोग, उनको एक बार दिल्ली कुर्सी में बैठा दो ना, अच्छा से अच्छा शासन व्यवस्था चलेगा, तंदुरुस्त रहोगे पूरा देश दुनिया। ऐसा क्यों नहीं सोच ले? देसी चीज मिलेगा, देसी चीज मिलेगा, ओरिजिनल चीज, ऐसा सोच लो ना। कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, वो तो सब कोई मतलब का नहीं है, वो तो अपने अपने प्रपंच है इनका, वैसा कुछ नहीं है उनको। तो ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं, ये गंभीर चीजें हैं। और जो चलो नहीं पढ़े लिखे थे वो तो बचा के रखे थे, उनको कोई भी आदमी बहका देता है, चलो बहक गए, चलो ठीक है हमारे पढ़े लिखे। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो इस पर चिंतन करना चाहिए ना। यदि हम एक एक आदमी सोच लें कि मैं इतना काम करूंगा करके, तो अकेले प्रेम साहब मरा भी गाना गुथना गा करके और पूरे धरती के अंदर, देश के अंदर गुणवाणी गीत और संगीत गाँव वाले आज लाखों की संख्या में हो जाए। तो आप लोग यदि इतने कर लेंगे तो कई लाख हो जाएंगे। यहाँ 10, 12, 15, 20, 25 लोग हैं, अपने अपने कर्म को ठान लें कि हमको ऐसा करना है, हमको ये करना है, हमको ये करना है। यदि ऐसा यदि हम अपन सब कोई सोच लें तो निश्चित है कि बहुत बड़ा काम हो सकता है, बहुत बड़ा काम हो सकता है। आप लोग कोई यूट्यूब चला रहा है तो उसके माध्यम से प्रचार करे, कोई फेसबुक के जवाबदारी ले ले, कोई व्हाट्सएप के जवाबदारी ले ले, फोन करवाई के जवाबदारी ले ले। मैं यार 10 आदमी को फोन करके सुधार हूँ, मैं हमारे संस्कृति की बात बताई हूँ। कोई कछु काम बूता करके, कोई गैतीज खोद के कर ले, कोई फौरे चला के कर ले, कोई हराई जोत के कर ले, कोई बाजार जा के कर ले। लेकिन कोई ना कोई अपने लक्ष्य को यदि सोच ले कि मेरे समाज को इस स्तर से जगाना है, तो वो दिन दूर नहीं कि जो हमारे अब ये काम कौन कर सकता है। हम तो सियाने केवल दिमाग का ही बता सकते हैं, ये काम कौन कर सकते है, ये काम कर सकता है युवा। जिधर युवा यदि गिर जाता है वही समझ लो पूर्ण रूप से कहना चाहिए, जिधर जमानी जाती है उधर पूरा इतिहास बदलता है। हम तो एक रूप से इतिहास हैं, हमारे पन्नों को खोलने की आवश्यकता है, और वो काम कौन करे, सियान नहीं कर सकते, करेंगे युवा वर्ग करेंगे। और युवक के पीछे फिर जो युवा करेंगे तो उनके पीछे जो छोटे बच्चे हैं फिर वो देख करके उसी उसमें आधार में चलेंगे। कहाँ जाओगे हमारे नाचा से, कूदा से, हमारे खेल से, सब कुछ से। पहले गढ़ा गेंद खेलते थे ना, उसके पीछे ऐसा थोड़े नहीं, ऐसा नहीं है कि गढ़ा गेंद जरा पत खेला जाता था। गढ़ा माने जब वहाँ होता था दूर से गेंद मारा जाता था, यदि गढ़ा से यदि हट गई उसको पड़ गया गेंद तो उसको पदना पड़ता था। पदते थे ना उसको, यहाँ वहाँ भागना दौड़ना पड़ना था, यहाँ वहाँ इधर उधर पदाते थे, उसको दे मराए। तो गढ़ा माने जैसे हमारे मरावी लोगों का गढ़ा मरला या गढ़ा जबलपुर, तो गढ़ा को पकड़ करके रखना चाहिए। तो पकड़ के रखते थे उसको इधर उधर मतलब छोड़ते नहीं थे, छोड़े कि तुमको पदना पड़ेगा। वैसा ही है हमारा, धुरवे लोग अपने गढ़ा को छोड़े, मरावी लोग अपने गढ़ा को छोड़े, तेकाम लोग गढ़ा को छोड़े, धुरवे लोग अपने गढ़ा को छोड़े। जब तुम्हारे गढ़ा को छोड़ दिए तो अब पद रहे हो तुम। वो ऐसा नहीं रहता दौड़ खेल, हाँ जहाँ भी घुसेंगे वहाँ भी। इसलिए कहते हैं कि हम सियान बुजुर्ग जो है, हम एक इतिहास है, हमारे एक एक पन्ना खोलने की आवश्यकता है। कहाँ से जाओगे, जहाँ जाओगे वही इतिहास, थोड़ी थोड़ी चीजों में इतिहास, केवल युवाओं को पन्ना खोलने की आवश्यकता है और उसमें लिखने की आवश्यकता है।
एक चीज को पकड़ के जो है मान लो बात हमारे से एक चीज के बगल में कोई कर रहा है तो कोई एक चीज कर रहा है तो केवल सिर दर्द भर के जड़ी बूटी के बारे में करेगा तो एक हमारा एक पीएचडी हो जाएगा। कोई पेड़ दर्द के बारे में दवाई के बारे में करेगा तो उसका एक वो पीएचडी बन जाएगा। कोई पैर दर्द सूजन के बारे में करेगा तो इतने जड़ी बूटियों के इतना भंडार सब कुछ उसके बारे में एक पीएचडी हो जाएगा। कहाँ तक जाओगे? पूरा ज्ञान जो है भंडार है हमारा जो गोंडवाना के पुरखों का जो ज्ञान है वो पराविज्ञान, इसलिए मैं कहता हूँ पराविज्ञान, उस पराविज्ञान के पन्ने खोलने की आवश्यकता है। ऐसा मैं हमारे जो युवा वर्ग में यही निवेदन करना चाहूँगा कि इसे और आए, दूसरे पुस्तक भी पढ़ें, गीत गाना भी गाएं, सब कुछ गाएं, एक लक्ष्य बना करके चलें। चाहे नौकरी करें, चाहे खेती करें, चाहे मजदूरी करें, कुछ भी करें। हमारी मजदूरी नहीं होती, ये भी बता रहा हूँ, हमारे मजदूरी नहीं होता। मजदूरी शब्द जो है एक शब्द जैसे हमारे लोग आदिवासी कह देते हैं, आदिवासी शब्द जो है चिढ़ाने वाला शब्द, आदिवासी शब्द चिढ़ाने के लिए दिया था कि कौन है आदिवासी है। वैसे ही जो है मजदूरी, अरे मजदूरी शब्द हमारे में नहीं रखेगा। क्या था? देखिए आदिवासी नाम में बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं कि नीचे बाहर ए तुम लोग आदिवासी हो ऐसे बोलते हैं। बता तो रहे हैं, चिढ़ाने वो चिढ़ाने के लिए वो शब्द दिया गया, वो मैंने संविधान में है, उसका लिखना कहीं नहीं है। वो ये जो है एक चिढ़ाने के लिए दे दिया गया था, तब उसको जो असली इतिहास आप लोग आदिवासी के नाम से भी अभी भी ना आदिवासी के नाम भी कहोगे तो संगठन चला लोगे तो किसी को दिक्कत नहीं होगा, चलो चला रहे हैं। दूसरे कोई भी संगठन मूल निवासी है तो दूसरे के चीज से भी चलाओगे कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि गोंडवाना गोंडी या गोंड शब्द से यदि संगठन चला तो दूसरे का दिल कांप जाएगा, ऐसा लगेगा कोई बंदूक मार रहा है। क्यों? क्योंकि वो असली इतिहास है, और इतिहास है तो वो क्या है कि चाहे उसमें कोई भी पैमाना में उसको परखो, उसको जांचो, उसको खोज करोगे तो वो सही निकलेगा, क्योंकि वैसा है। और ये दूसरे शब्द जो भ्रमित करने के लिए बने हैं, इसमें कोई दर्शन नहीं है ना, इसमें कोई गहनता नहीं है ना, इसमें कोई ठोस वजनदारी नहीं है, इसलिए दूसरे शब्दों से दूसरे परहेज नहीं है ज़्यादा। लेकिन यदि जहाँ गोंड गोंडी गोंडवाना आया वहाँ पर ऐसा लगेगा कि मेरे को ये बंदूक चलाने वाला है। भाई गोंडवाना धरती के आधा भाग है, हम नहीं कह रहे हैं, ये जो है ना पूरा भूगोल कह रहा है, पूरा यहाँ विज्ञान कह रहा है। हम थोड़ी ना जानते हैं, हम वैज्ञानिक ना कुछ नहीं, वो तो दूसरे कहने वाले हैं ना। और जब एडवर्ड शेष नामक वैज्ञानिक भी कहे तो वो ऐसा थोड़ी कहा है कि आदिवासी नहीं कहा है उसने, गोंड इज गॉड कहा है। मतलब इस धरती पर यदि कोई देवता है तो गोंड ही देवता है, गोंड कहा है वो न संथाल नहीं कहा, न मुंडा नहीं कहा, न हो नहीं कहा, न वो कोई कोल नहीं कहा, न भील नहीं, कुछ नहीं कहा, वो गोंड कहा है। तो गोंड क्या है? गो माने विवेक, अंड माने जीव। ऐसा विवेकी जीव जो अपने विवेक से और जानवरों से अलग दिखे, और वो कीड़े मकोड़ों से अलग दिखे, पेड़ पौधों से अलग दिखे, दूसरे जीवधारियों से जो अलग दिखे, उस शरीर का नाम है गोंड। कुछ गोंड एक हमारे जो जिसको गोंड कह देते हैं उसके मतलब नहीं है, समझ नहीं पाए, तोड़ने के हिसाब से दूसरे लोगों ने इसको भ्रमित करके रखा। अब वहाँ तक जब डिस्कस हो, कोई बैठेंगे, सब कुछ करेंगे, तो दूसरे लोग जो कितना भी किंतु परंतु लगाएंगे वो सब फेल हो जाएंगे। इसलिए गोंड गोंडी गोंडवाना से इनका जो है जो असली देश के अंदर में या दुनिया के अंदर में सब इससे झिझकते हैं। और गोंडवाना के नाम से इसलिए दुनिया के अंदर में सबसे विदेशों में ज़्यादा इनके नाम से हर प्रकार के बहुत चीज़ें मिल जाएंगी। दादा बहुत बढ़िया वक्तव्य मरावी दादा, आपको भी सफर में जाना है, आपने अमूल्य समय देकर जो मैं कहूँगा एक एक शब्द 1,000 किलो का वजनदारी के साथ जो बात रखे आप, मैं मानता हूँ, मैं उन्हीं बातों को बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि दादा का जो संदेश है वो ऐसे संदेश हैं, अगर दादा के एक बात को अगर आप ले लेते हैं तो मैं मानता हूँ कि आपका ज़िंदगी, आपका विचारधारा परिवर्तन हो जाएगा। इतना वजनदारी और इतना परिवर्तनशील विचार दादा के हैं, और दादा को निकलना भी है, वक्तव्य ज़्यादा ना हो। मेरे साथ मेरे बड़े भैया पुनीत ध्रुवे साहब CRPF में पदस्थ हैं, ये हैं, और डॉक्टर साहब वीरेंद्र उइके जी भी मेरे साथ हैं, और गांव के तमाम बुजुर्ग गणमान्य नागरिक, वरिष्ठ मेरे मार्गदर्शक, पिता तुल्य, जिनके लिए मैं क्या कह दूं, सारे शब्द कम हैं, ऐसे वजनदारिता के साथ यहाँ बैठे। बहुत अच्छा लगा, और बहुत बड़ा सौभाग्य की पहली मुलाकात मरावी दादा के साथ हुआ, और कम समय में बहुत बड़ा जानकारी दे दिए। और बातों को ज़्यादा ना खींचते हुए सेवा जोहार। रही बात हमारे